नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ममता तिवारी। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे दिवाली चौकी का विसर्जन हमें कब करनी है, माता को कब फिर से यहाँ से उठानी है, बाकी सामग्रियों का हमें क्या करनी है, कौन-सी सामग्री विसर्जित करनी है, कौन-सी सामग्री रखनी है और विसर्जन हमें किस दिन करनी है। तो सभी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो ध्यानपूर्वक आप लोग सभी बातें समय निकाल कर समझ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, विसर्जन इस बार आप लोग देखिए 2 दिनों की दिवाली है। कुछ लोग जैसे 20 अक्टूबर को पहले जान लेते हैं किस दिन करनी है, सामग्री का बाद में बताऊंगी कि क्या-क्या करनी है। तो 20 अक्टूबर को जो लोग दिवाली मनाएंगे, दिन है सोमवार। सोमवार के दिन हम दिवाली मनाएंगे, उसके अगले दिन भोर में मतलब सूर्योदय से पहले हम दरिद्र निकालते हैं। तो उसी समय लोग चौकी का विसर्जन कर देते हैं। किंतु इस बार आप लोग मत कीजिएगा, क्योंकि मंगलवार है और 2 दिन अमावस्या तिथि है। कुछ लोग 21 अक्टूबर दिन मंगलवार को भी मनाएंगे और मंगलवार के दिन कभी भी हमें चौकी का विसर्जन नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग तो धनतेरस से लेकर भाई दूज तक ये चौकी रखते हैं। तो आपकी इच्छा है, आप लोग देख लीजिएगा। तो चौकी का विसर्जन आप लोग जिस दिन हम 22 अक्टूबर को दिन बुधवार को अन्नकूट है, गोवर्धन पूजा है, उस दिन आप लोग चौकी को विसर्जित कीजिएगा। उसके अगले दिन भी भाई दूज मतलब 23 तारीख को भी लोग करेंगे। तो उस दिन गुरुवार है, गुरुवार के दिन चौकी लक्ष्मी माता की चौकी की विसर्जन नहीं करनी चाहिए। तो आप लोग चाहे तो 22 अक्टूबर को, ठीक है? 20 और 21 तो आपका अमावस्या है, तो अमावस्या अगले दिन है, तो आप लोग फिर से लक्ष्मी जी की साधारण विधि से या जिस विधि से आपको पूजा करनी है, फिर हमें पूजा पाठ कर लेनी है, भोग प्रसाद लगा देनी है माता के, क्योंकि उस दिन भी अमावस्या है, तो दिया बाती आप लोग कर दीजिएगा और चौकी उसी प्रकार से रहने दीजिएगा। कलश को मत हिलाइएगा, सभी सामग्री वैसे ही छोड़ दीजिएगा। सारी बातें क्लियर हो गई? तो 21 को आपको कलश विसर्जन नहीं करनी है या चौकी का, आप लोग 22 अक्टूबर दिन बुधवार के दिन कीजिएगा, क्योंकि उसके अगले दिन भी गुरुवार पड़ जा रहा है। तो गुरुवार के दिन हम लक्ष्मी माता की मतलब विसर्जन नहीं करेंगे, विदाई तो हम नहीं कर रहे हैं माता की, फिर भी जो भी कलश वगैरह हिलाएंगे गुरुवार को भी नहीं कर सकते। तो आप लोग 22 तारीख को कीजिएगा, 21 को मत कीजिएगा। 22 को बुधवार है, बुधवार के दिन आप लोग कलश विसर्जन कर दीजिएगा। और जो लोग मान लीजिए भाई दूज तक रखना चाहते हैं, जैसे 23 अक्टूबर तक, तो अपना रखेंगे, उस दिन विसर्जन करना है, उसके अगले दिन करना है, तो आप लोग कीजिएगा। लेकिन आप लोग 21 को ना करके 22 को कीजिएगा, यही मेरा कहना है, क्योंकि 21 तारीख को भी बहुत सारे लोग दिवाली मना रहे हैं उदया तिथि देखकर। ये क्लियर हो गया? चलिए अब आगे जान लेते हैं विसर्जन विधि क्या है, कैसे हमें विसर्जन करनी है। तो देखिए, जो भी भोग प्रसाद है, अगर आपके यहाँ उठा लिया जाता है दिवाली के रात्रि में ही, तो आप लोग उठा लीजिएगा। किंतु हम लोगों के यहाँ चौकी पर जो भी चीजें हम माता के सामने रखते हैं, उस रात्रि में हम कुछ भी नहीं उठाते हैं, ठीक है? हम उसी के अनुसार अपना भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, पूरा मिठाई फल नहीं चढ़ाते हैं, क्योंकि जो वहाँ रखी रहती हैं, जो मंदिर में अपने चढ़ाते हैं, वो हम लोग खाते हैं। और जो चौकी पे रहता है ना, वो अगले दिन हम सुबह में उठाते हैं, रात भर के लिए वहां छोड़ देते हैं। ढकना हो तो आप लोग न्यूज़पेपर या कोई अच्छा कपड़ा वगैरह साफ सुथरा है तो ढक सकते हैं। मान लीजिए कीड़े मकोड़े का अगर डर है तो आप लोग इस प्रकार से कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले कलश से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, कलश का जो नारियल है, इसको आप लोग चाहे तो 1 साल तक अपने पूजा मंदिर में रखकर पूजा कर सकते हैं, या आप लोग इसको फोड़कर प्रसाद के रूप में आप लोग खा सकते हैं। जो चावल है कलश के नीचे, कलश के ऊपर पूर्ण पात्र है, वो सब चावल आप लोग अपने भंडारे में, अपने चावल के ड्रम वगैरह में डाल दीजिएगा, ठीक है? और मान लीजिए तेल वगैरह गिर गया है, चावल ऐसा नहीं रह गया है, तो आप लोग गाय को भी दे सकते हैं, पशु पक्षियों को भी दे सकते हैं। अगर अच्छे कंडीशन में है तो दिवाली की हर चीज अपने घर में ही रखे तो ज्यादा बेहतर है। जो सप्त धान है, ये भी आप लोग एक ही साथ भिगोकर डोसा वगैरह बनाकर खा सकते हैं। और जो भी दिवाली में ये धनिया वगैरह है, ये सब आप लोग अपने रसोई घर में इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है? और जो आम पल्लो है, पुष्प वगैरह आप लोग चढ़ाए हैं, वो सभी चीजें हम विसर्जन करेंगे, अपने घर के गमले में डाल दीजिएगा। और जो कमल का फूल है, ये आप लोग जहाँ पर धन पोटली रखिएगा, वहीं पर पेपर वगैरह में लपेट कर या किसी कपड़े में लपेट कर लक्ष्मी जी का आशीर्वाद रूप स्वरूप मानकर रख लीजिएगा, ठीक है? और जो फल फ्रूट है, मिठाई है, वो सब आप लोग खा सकते हैं और खील बतासे ये सभी चीजें खा सकते हैं। कलश के जल को पूरे घर में छिड़काव कर
करनी है और कलश हिलाने से पहले हाथों में थोड़ा-सा अक्षत और जल और पुष्प लेकर आप माता से प्रार्थना करनी है कि हे लक्ष्मी माता, अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बना कर रखिए, सदैव हमारे घर में स्थिर आप निवास कीजिए और कभी हमारे घर से ना जाएँ। हम आपको विदा नहीं कर रहे हैं, केवल आपको आपके लोक को आप प्रस्थान करें, सभी देवी-देवताओं को हमें कहनी है कि आप अपने सही स्थान पे आप लोग अपना प्रस्थान करें। हे देवी-देवता, बहुत अच्छे से हमारा पूजा-पाठ हुआ और कलश को थोड़ा-सा हमें हिला देनी है, ठीक है? वो कब करेंगे? 22 तारीख को आप लोग कीजिएगा, बार-बार समझा रही हूँ। और लक्ष्मी माता और गणेश जी की जो मूर्ति है, उनके सही स्थान पर आप लोग रख लीजिएगा। मिट्टी की मूर्ति है, तो आप अगले साल आपको विसर्जन करनी है, नई मूर्ति का नहीं करनी है, ठीक है? और जो कलावा आप लोग लपेटे हैं वो कलश में, वो आप लोग अपने हाथ में लेकर बांध सकते हैं, जनेऊ घर में लेकर पहन सकते हैं, रख लीजिएगा, अपने घर के पुरुष को दे दीजिएगा पहनने के लिए। पान का पत्ता जो है वो आप लोग और जो पुष्प वगैरह बाकी सब चढ़े हैं, वो सब आप लोग गमले में या कहीं जगह पे मिट्टी खोद कर डाल दीजिएगा। और लक्ष्मी माता को फिर से हम सही जगह पे रख देंगे। जो कैलेंडर है, उनको भी आप लोग 1 साल तक रखिएगा, अगले साल आप लोग विसर्जन करें या अपने घर में रखकर पूजा करें, ठीक है? और जो दिया बाती है, दिया को कभी अपने आप लोग मतलब बुझाइएगा मत और पूरी रात दोस्तों वहाँ एक दीपक प्रज्वलित करके रखिएगा। अंधेरे में हमें लक्ष्मी माता को नहीं रखनी है, क्योंकि लक्ष्मी माता रात में ही भ्रमण करती हैं और जिनके घर दिया जलता है उन्हीं के घर में प्रवेश करती हैं। तो पूरी रात आप लोग एक अखंड दिया जलाकर वहाँ ज़रूर रखिएगा। और धनिया आप लोग बोले हैं दीदी धनिया, नमक, हल्दी जो भी हम चढ़ाएँगे तो वो नॉन वेज में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जी नहीं, आप वेजिटेरियन खाना जब बनाइएगा उसमें इस धनिया को आप लोग डालिएगा। जो श्रृंगार की चीज़ें आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा। तो दिवाली की जो भी सामग्री है आप लोग खुद इस्तेमाल कीजिएगा। जो रुपया पैसा है उसको ले जाकर सही स्थान पर फिर से रख लीजिएगा। जो पैसा चढ़ाए हैं वो अपने तिजोरी में आप लोग रख लीजिएगा। अगले साल उससे धनतेरस पर कुछ भी आप लोग खरीद सकते हैं या अभी भी भगवान के लिए कुछ चाहें तो खरीद सकते हैं। भगवान के लिए ही खरीदिएगा। ये क्लियर हो गया। और नारियल आप लोग देख लीजिएगा, कुछ लोग रख कर पूजा करते हैं और कुछ लोग जैसे खाते हैं प्रसाद के रूप में। तो इस विधि से दोस्तों हम लोग विसर्जन करेंगे। जो भी दिया ये सब आप लोग जलाए हैं, ये सभी चीज़ें आप लोग विसर्जित कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन मूर्ति, पुरानी मूर्ति का हमें विसर्जन करनी है, नई मूर्ति का विसर्जन नहीं करनी है। तो इस बार आप लोग ध्यान रखिएगा, अगले दिन विसर्जन मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग आधा-अधूरा वीडियो दोस्तों कुछ लोग सुनते हैं और फिर लगते हैं क्वेश्चन करने। तो मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, आप लोग समझ सकते हैं, हमारे 2-2 घर में पूजा-पाठ करना रहता है और बहुत सारे कार्य मेरे ऊपर हैं। इसलिए मैं देखिए वीडियो समय पे दे रही हूँ, वही मेरे लिए बहुत है। लेकिन कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। सारी बातें क्लियर हो गई, सब कुछ आपको बता दी। तो ये सभी कुछ आप अपने घर में इस्तेमाल कीजिएगा। और चौकी पे जो लाल कपड़ा बिछा हुआ है, इसको भी आप लोग पूजा पाठ में इस्तेमाल कीजिएगा। कोई भी चीज़ हमें विसर्जित नहीं करनी है, केवल फूल और ये आम का पल्लो वगैरह हम विसर्जन करेंगे। और घर में कलश के जल को आप लोग लक्ष्मी माता का जयकारा लगाकर और आप लोग पूरे घर में छिड़काव कर दीजिएगा। और हाथों में जो जल और फूल आपको बोली थी लेने के लिए और थोड़ा-सा अक्षत लेकर सभी देवी-देवताओं के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा, ठीक है? और उनसे प्रार्थना कर लीजिएगा, जो भी भूल-चूक है उसके लिए माफ़ी माँग लीजिएगा। और ये धन पोटली है उसको भी आप लोग अगले दिन भी हटा सकते हैं, वो ले जाकर आप लोग कहीं भी अपने तिजोरी में रख सकते हैं। तो इस विधि से दोस्तों हम विसर्जन करेंगे। 22 तारीख को दिन है बुधवार। बुधवार के दिन हम विसर्जन करेंगे माता का, मतलब विसर्जन तो नहीं बोलेंगे, मतलब सामग्रियों को सही जगह पर रख लेंगे। और जो भी यहाँ चावल वगैरह आप लोग चढ़ाए हैं, ये आप लोग अपने भंडारे में, अपने रसोई घर में किसी भी जहाँ भी चावल वगैरह रखते हैं उसमें आप लोग डाल लीजिएगा। तो आशा करती हूँ सभी बातें आपको समझ में आ गई दोस्तों। और आप लोग एक चीज़ और पूछते हैं दीदी जैसे ये हम कौड़ी वगैरह जो चढ़ाए हैं माता को, तो इसको आप लोग रात में ही धन पोटली में डाल लीजिएगा। कई वीडियोज में आप लोगों को समझा चुकी हूँ कि ये सभी चीज़ें जब पूजा समाप्त हो जाती है, संपन्न हो जाती है, उसके बाद जो आप लोग का पोटली है उसमें डाल लीजिएगा। और डाल के आप लोग अगले दिन पोटली को भी वहाँ से हटाइएगा, रात्रि में मत हटाइएगा, वहाँ पे रात भर छोड़ दीजिएगा और अगले दिन हटाकर मतलब उठाकर आप लोग सही स्थान पर रख दीजिएगा। तो आशा करती हूँ विसर्जन विधि संपूर्ण आपको बता दी, सब कुछ समझा दी।
और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पहली बार आए हैं तो। और दोस्तों साथ में ही दरिद्र खेदने का भी जो नियम है इसी वीडियो में बता दे रही हूँ जल्दी से। तो देखिए रात को हम 20 तारीख को पूजा करेंगे दिवाली की, जो लोग 21 को करेंगे वो 22 को ये सभी कार्य करेंगे, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन हम लोग 20 को दिवाली मनाएँगे। तो सूर्योदय से पहले भोर में हम दरिद्र निकालते हैं और दरिद्र कैसे निकाला जाता है मेरे चैनल पे वीडियोज़ है, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और उसके बाद से दोस्तों घर की साफ-सफाई करके बाल धोकर हम स्नान कर लेते हैं और स्नान करके घर में जो रसोई घर में प्रतिदिन जो नमक हम लोग डालते हैं, वो नमक हम फेंक देते हैं, बरनी को धो लेते हैं, डिब्बा शीशी को धो लेते हैं और उसके बाद से हम नया नमक उसमें भर देते हैं और तब हम इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि दरिद्र निकालने के बाद ना नमक को ही अशुद्ध माना जाता है। कई बार, कई सालों से ये वीडियो मैं मतलब बोल कर करके भी दिखा चुकी हूँ, आप लोग उस विधि से कीजिएगा, ठीक है? लेकिन लक्ष्मी जी की जो चौकी है, वैसे ही पड़े रहने दीजिएगा, सुबह में फिर आप लोग पूजा पाठ कर लीजिएगा, नॉर्मल विधि से भोग प्रसाद लगा दीजिएगा और शाम को फिर से दिया बाती कर दीजिएगा क्योंकि उस दिन भी 21 अक्टूबर को भी अमावस्या है, आप लोग को मालूम ही है, शाम तक अमावस्या तिथि है लेकिन पूरे दिन हम मानेंगे। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।